कि कश्मीर के जो पंडित थे, जो हिंदू थे, उनको जो है जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने लगा। जहांगीर ने क्या किया, अर्जुन देव को यातना देकर मार दिया। तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। प्रेम का चरम सीमा, प्रेम का चरम सीमा अर्थात संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अर्थात भक्ति। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हिस्ट्री के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो रहा है, मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जिसकी वजह से भारत में एक बार फिर से बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हो रही है। यानी नए नए राज्यों का उद्भव हो रहा है। जो राज्य पहले से गुलाम थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। इस तरीके के राज्यों के हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा विद्रोही राज्य और तीसरा मुग़ल साम्राज्य की परिधि के बाहर के राज्य, जिसमें त्रावणकोर और मैसूर का राज्य था। उत्तराधिकारी राज्य में हमने बताया बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में। विद्रोही राज्य के बारे में हमने बताया जाट राज्य, रुहेला राज्य और मराठा साम्राज्य के बारे में। और पिछले क्लास में हमने नादिर शाह का जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा क्लास है वो सिख राज्य के बारे में है। सिख पंथ किस तरीके से राज्य निर्माण की तरफ चले गए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही दिलचस्प कहानी है, आप समझिएगा। इससे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आप समझिए, आपने कभी सुना भी होगा गुरु नानक का नाम, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। आपको कन्फ्यूजन होता होगा ये क्या है, गुरुद्वारा मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। वैसे जो सिख लोग हैं उनको शायद पता भी हो, लेकिन कई लोगों को तो शायद क्या ही बोले। जैसे मान लेते हैं हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो कई लोगों को हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं पता है, क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, इन सब क्या प्रथाएं हैं, क्या परंपराएं हैं। बस जो चल रहा है वैसे चलते देते हैं। कई लोगों को हिंदू धर्म के बारे में भी नहीं पता। मुस्लिम धर्म ही है ना, तो इस्लाम धर्म जिसको कह रहे हैं, तो इस्लाम धर्म में जो इस्लाम को मानते हैं उनको भी इस्लाम धर्म के बारे में एग्जैक्टली कई चीज़ें नहीं पता है। क्योंकि इस्लाम धर्म शुरुआत में, आरंभ में तो हम आपको बताएंगे निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, बहुत बेहतर धर्म बनाया था। लेकिन बाद में उसमें कई तरीके के आडंबर आ गए। उसी तरीके से सिख धर्म के बारे में भी यदि नहीं भी पता हो, सिख पंथ के बारे में, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए और अपना सारा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि आपको ज़्यादा डीपली तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज आपको देंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख राज्य के बारे में। ठीक है, सिख राज्य। देखिए, ये पंथ था किस तरीके से राज्य में तब्दील हो गया, और सिख राज्य का स्थापना जो है 1764 में कर दिया जाता है। कई जो है सरदारों के सपोर्ट के वजह से। हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। वैसे देखिए, आपने कबीर दास का नाम तो सुना होगा। कबीर की वाणी आप सुनते भी होंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो आप जरूर ये सुनते होंगे। देखिए, तो कबीर दास जिस तरीके से आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे, कबीर दास क्या थे? आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे। उसी प्रकार गुरु नानक भी आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक भी आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे। इनका यदि हम बात करें, देखिए, गुरु नानक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिख पंथ का स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? सिख पंथ का स्थापना किया था। कब किया था? 16वीं सदी में।
16वीं सदी में। यदि आपको हम इनका टाइम फ्रेम बता दें तो 1469 से लेकर 1539 तक इनका टाइम फ्रेम रहा गुरु नानक का। अब आप समझ सकते हैं, देखिए हम बता रहे गुरु नानक एक आध्यात्मिक धार्मिक गुरु थे। कबीरदास जिस तरीके से निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे उसी तरीके से गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। यहाँ एक और भक्ति के नाम हमने बताया, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ये क्या होता है? देखिए निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, आपने नाम सुना होगा सगुण भक्ति। देखिए निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए वैसे ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में यदि बात हो तो लंबा चलेगा, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी इसका भी आपको हम समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाइए कि किस तरीके से भक्त, मतलब आप यदि भक्त बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। देखिए तो सिंपल सी चीज़ है। देखिए हम बोल रहे हैं कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। तो निर्गुण भक्ति हो या सगुण भक्ति हो, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि भक्ति होता क्या है। यदि हम भक्ति को समझ लेना तो ये आसान हो जाएगा। तो भक्ति क्या होता है? तो देखिए भक्ति मतलब प्रेम का चरम सीमा, प्रेम का चरम सीमा अर्थात संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण अर्थात भक्ति। और ये जब जहां हो जाता है वहां एक पक्षी नहीं होता। तो आपको शायद देखिए इस चीज को यदि हम दूसरे शब्दों में आपको बताएं तो देखिए यदि हम किसी ईश्वर से, जिसको हम भगवान कह रहे हैं, या किसी प्राणी से, किसी मानव से यदि हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम यदि 100% हो, वो प्रेम में यदि हम उसके प्रति या वो हमारे प्रति 100% विश्वास हो, हम 100% समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं उसके लिए, कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर हो, भगवान, प्राणी, मनुष्य, कोई भी हो, यदि हम अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण समर्पण उसके प्रति रखते हो तो वो होता है, वो जो भक्ति का, वो जो प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, वो अपने रूप में अनन्य भक्ति का रूप ले लेता है। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखिए सिंपल सी चीज़ है, हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम यदि 100% हो, 0.1% भी ऐसा ना हो कि हम उस पर विश्वास ना करें, वो जो कहे वही सही है। जैसे एक शायरी आपको बताते हैं, जैसे वो कहा जाता है ना कि तुमको हो जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। यानी इतना प्रेम है, इतना विश्वास है कि तुम जो कह रहा हो वही सही है, तुम हो वही सही है। ये होता है संपूर्ण विश्वास। दिन आदमी देख रहा है, अभी दिन है, अभी सुबह है, अभी देख रहा है सूर्य भगवान उगे हुए हैं, लेकिन तुमने कह दिया ना कि रात है तो रात है, हम ये मान लिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि हम बस दिखावे के लिए मान रहे हैं, मान लिए अब हमारे लिए भी रात हो गया। ये होता है संपूर्ण विश्वास। इस तरीके से इसको अंधभक्ति कहना उचित नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भक्ति एक पॉजिटिव सेंस में हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा में अनन्य भक्ति का रूप ले लेता है तो ऐसे भक्त के सामने भगवान भी विधाता के बनाए कर्मों के सारे विधान तोड़कर, सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और भक्त की आन के लिए, मतलब भक्त की आन रखने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस तरीके से यदि आप भक्ति करते हैं, किसी चीज़ से यदि प्रेम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसके प्रति भक्त हुए हैं और आपकी भक्ति के लिए फिर दुनिया का कोई नियम नहीं बना है, वो भक्ति हर सेंस में ऊपर हो जाता है। ये होता है भक्ति का मेन डिफिनेशंस। यदि आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा कोई दिक्कत नहीं, आप
प्रयास कीजिएगा, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, उस तरीके से यदि आप भी प्रयास कीजिए समझने के लिए तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब देखिए, भक्ति तो ये चीज़ें हैं, यानी प्रेम, चरम सीमा प्रेम का। अब भक्ति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, कई लोग भक्ति करते हैं वैसे ईश्वर का जो ईश्वर है ही नहीं, उनको पता ही नहीं ईश्वर कैसा है, उसका आकार कैसा है, नहीं मालूम है कैसा ईश्वर है। हम बस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ईश्वर कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो दिखता कैसा है, नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है ईश्वर है। एक तरीके का तो ये भक्ति होता है। और दूसरा भक्ति ये होता है कि ये हमारा ईश्वर है, हम उनको देखते हैं, हम उनका आकार हम देखे हैं। जैसे तुलसीदास जी का जो राम है, दशरथ पुत्र राम, श्री राम, तो वो क्या है, श्री राम क्या है, साकार रूप में है। वो ऐसे भगवान है जिनका आकार हम देख पा रहे हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, हाँ ये भगवान है, हम इनको देख सकते हैं, हम इनको पहचान सकते हैं। ये क्या है, साकार रूप में। किस रूप में? साकार रूप में ईश्वर को देखना, हम उनका आकार देख पा रहे हैं। जैसे सूरदास जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण जी का, तो कृष्ण क्या है, साकार रूप है भक्ति का। तो एक तो भक्ति ये हो गया। दूसरा भक्ति जो अभी हमने बताया, जिसको कहते हैं निराकार रूप, ठीक है, निराकार रूप में। निराकार रूप कहने का मतलब निराकार, जिसका कोई आकार न हो। जैसे कबीरदास के जो राम है वो निराकार हैं, कबीरदास के राम क्या है, निराकार है। और तुलसीदास जी के राम साकार रूप में है। जो हम लोग रामचरितमानस के द्वारा जो रामायण एपिसोड देखते होंगे, या फिर वो तो वैसे नाटक किया हुआ है, लेकिन उसमें जो रामचरितमानस में जो तुलसीदास लिखे हैं, राम के बारे में बात की है, वो साकार रूप में है। और निराकार रूप में कौन है? जो कबीरदास जिस राम की भक्ति करते हैं वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उसी तरीके से गुरु नानक भी जिस ब्रह्म का उपासना करते हैं, जिस ब्रह्म का उपासना करते हैं, वो भी क्या है, निराकार रूप में है। इनको भी नहीं पता कैसा भगवान है, क्या आकार है उनका, ठीक है। तो भक्ति 2 तरीके के हो रहे, एक जो ईश्वर के आकार को हम जानते हैं, और दूसरा जिस ईश्वर का आकार भी हमको नहीं पता, हमको मालूम ही नहीं है कि वो कैसा दिखते हैं, बस इतना पता है वो हैं, ईश्वर है, बस इतना मालूम है और कुछ नहीं। तो निराकार रूप में ईश्वर की उपासना यानी निर्गुण भक्ति, और साकार रूप में ईश्वर की उपासना यानी सगुण भक्ति। क्लियर हो गया? देखिए, निर्गुण भक्ति क्या होता है? निराकार रूप में ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो वो भक्ति कैसा है? निर्गुण भक्ति है। और हम साकार रूप में ईश्वर की उपासना कर रहे हैं तो वो भक्ति कैसा है? सगुण भक्ति। क्लियर है? अब देखिए, तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति में विश्वास रख रहे हैं, कबीर भी वैसे ही रख रहे हैं। लेकिन गुरु नानक जो मतलब इनके जो शिष्य हुए हैं, जैसे गुरु नानक के मान लेते हैं शिष्य होंगे, ये गुरु हैं तो इनके कुछ शिष्य होंगे, जिनको शिष्य बोलो या अनुयायी कह सकते हैं, जो इनकी बातों को मानते हों। तो अनुयायी को या शिष्य को क्या कहा गया? सिख कहा गया। क्या कहा गया? सिख। यानी गुरु नानक के जो अनुयायी थे, ये सिख शब्द कहाँ से आया? शिष्य से आया है। कहाँ से आया है? शिष्य। शिष्य से सिख शब्द आया है। यानी गुरु नानक के जो शिष्य हुए उनको सिख कहा जा रहा है। और इसी तरीके से आगे बढ़ा है तो सिख पंथ का मतलब स्थापना कर दिए 16वीं सदी में। पंथ क्या होता है? एक हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि धर्म और पंथ में क्या अंतर है। देखिए, धर्म अलग चीज़ है, पंथ भी अलग चीज़ है। लेकिन इसका जो देखिए, आपके उत्सुकता को हम समझ रहे हैं, आप जो है ना थोड़ा सा आप समय दीजिए, क्योंकि
ये पंथ जो टॉपिक है या धर्म जो टॉपिक है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसके बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे ना तो फिर टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। बस इतना आप समझिए, एक धर्म के जैसा है, एक ईश्वर की उपासना करते हुए हम एक सामुदायिकता की भावना को विकसित करते हैं, उस तरीके से सिख पंथ का काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो हम ये करें तो देखिए, अब गुरु नानक के जो शिष्य होने थे, वो शिष्य कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, कोई भी हो, वो सिख पंथ में मतलब आ सकते हैं, वो सिख को स्वीकार कर सकते हैं और वो आराम से। देखिए, जैसे इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब का जो मतलब लेवल है, वो लेवल तो उनके बाद किसी का नहीं रहा। जो जितना मतलब जैसे इसको कहते हैं ना कि कुलीन वर्ग जैसा, कि एक कुलीन है, दूसरा उससे निम्न जाति का है तो उसका वैल्यू कम हो गया, एक उच्च जाति का है तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, उस तरीके से। तो जैसे इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब उच्च जाति के हो गए, बाकी लोग निम्न जाति के, इस तरीके से चला है। तो उनका जो लेवल है वो किसी और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक में नहीं है या गुरु में नहीं है। लेकिन गुरु नानक या सीख के जो भी गुरु हुए, जो 10 गुरु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो जो 10 गुरु हैं, उन 10 गुरु का सम्मान समान है, उन 10 गुरु का लेवल समान है। किसी को ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मतलब उच्च हो गए, वो कम हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सेम है, हर गुरु का मान्यता सेम है, हर गुरु का सम्मान एक ही जैसा है, समानता का भाव है। समतामूलक चीज़ें प्रस्तुत किए हैं गुरु नानक जी ने। समतामूलक एक ऐसा आदर्श जो समतामूलक, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं। उसमें कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी आ सकता है। जैसे खत्री लोग होते हैं ना, बनिया, ये सब पहले वो ही सिख पंथ में जो है ज़्यादा जुड़ते चले गए, खत्री लोग जिसको कहते थे। तो इस तरीके से इन्होंने सिख पंथ का धीरे धीरे आविष्कार कर दिया। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मतलब एक थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। जैसे जिस तरीके से, वैसे आगे हम आपको बताएंगे, जैसे जिस तरीके से कबीर दास अपने, जैसे देखिए कबीर दास जिस तरीके से धार्मिक सामाजिक जो आडंबर होते थे, जो समाज की कुरीतियाँ होती थी, उस पर जितना तख्ती से, जितना करवापन से वो बात करते थे, वो तो मध्यकाल के लिए मिसाल थी। मध्यकाल में उतना समाज को लेकर के समतामूलक बात करना, वो तो मध्यकाल के लिए मिसाल बन गया। उसी तरीके से, लेकिन जितना तलखे, जितना करवापन कबीरदास की वाणी में है, उतना तलखी से, उतना करवाहट से गुरु नानक का वाणी नहीं है। लेकिन धार्मिक सामाजिक आडंबर को तो ये भी अस्वीकार करते हैं, ये भी नहीं मानते उसको। तो ये भी तो मध्यकाल में एक बड़ा ही दुर्लभ चीज़ था, बड़ी बात है। तो गुरु नानक इस तरीके से चल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि कबीरदास का, ठीक है, जो अनुयायी थे, जो शिष्य थे, वो धीरे धीरे कबीर पंथ की ओर चला गया, कबीर पंथ एक निकला, लेकिन वो कोई राज्य निर्माण की तरफ नहीं गया। लेकिन सिख में, सिख पंथ जो है, जैसे गुरु नानक का जो सिख पंथ हुआ, वो धीरे धीरे राज्य निर्माण की तरफ क्यों चले गए, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि देखिए, कबीरदास निर्गुण भक्ति में विश्वास, सामाजिक धार्मिक आडंबर पर चोट, उसी तरीके से गुरु नानक भी। लेकिन कबीरदास का जो पंथ था वो राज्य निर्माण की तरफ नहीं गया, और इनका राज्य निर्माण की तरफ क्यों चला गया, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन, ये एक दिलचस्प क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है मैं इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, सिख में 2 प्रमुख परंपरा रहा है, शुरू से ही रहा है, 2 प्रमुख परंपरा रहा है। वो क्या रहा है, देखिए, प्रमुख परंपरा सिख धर्म का
क्या रहा है, एक होता था संगत लगाना, संगत लगाना, और एक होता था लंगर छकना। लंगर छकना, देखिए आप इस देखिए संगत लगाना, इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग आपस में बैठेंगे, एक ही तरीके के लोग बैठेंगे, जैसे एक भौगोलिक एरिया में, कुछ एरिया में कुछ आदमी हैं, वो सब आपस में क्या करेंगे, जैसे मान लेते ये एरिया में ये गांव है, ठीक है, और इस एरिया के जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में शाम को या किसी भी टाइम आपस में बैठते हो, समूह में किसी चीज़ पर डिस्कस करते हो, किसी सामाजिक व्यवस्था पर डिस्कस करते हो, बात करते हो। गायक गायिका अभी भी चलते रहता है, गुरुद्वारा में आप जाइएगा तो इस तरीके से चलता रहता है, आपस में लोग बैठ करके कई सारे मुद्दों पर विचार करते हैं, मनोरंजन करते हैं, इस तरीके से संगत लगना, इसको कहते हैं संगत लगाना, ठीक है। और दूसरा लंगर छकना, लंगर छकना मतलब भोजन या प्रसाद के रूप में, जो अभी भी आप जाइएगा तो आप अमृतसर जाइए, स्वर्ण मंदिर जाइए या किसी भी गुरुद्वारा में जाइए, आप वहाँ से लंगर छक के बिना नहीं आ सकते। ऐसा होता है ना, एक मान्यता है लंगर आप छक के आइए, तो लंगर छकिए। ये क्या होता है, आप कभी गए भी होंगे शायद, हमने तो गया है, मतलब हम गए हैं, यहाँ पटना के गुरुद्वारा में भी गए, दिल्ली का गुरुद्वारा में भी हमने गया, मतलब एक अजीब सा माहौल रहता है वहाँ पर जो तालाब है, तालाब का तो आगे हम बात करेंगे, उसका भी बड़ा एक अपना महत्व है। वैसे देखिए लंगर छकिए, अब देखिए लंगर छकना, वहाँ जाइए भोजन करके आइए, मतलब कुछ प्रसाद के रूप में है तो उसको लेकर के आइए, मतलब तो ये जो दो परंपरा था ना, ये शुरू से ही आ रहा था सिख पंथ में। तो जब शुरू से ही आ रहा था तो इससे क्या होता था, लोग आपस में जुड़ते जाते थे, लोग आपस में आते थे, बात करते थे, जुड़ते जाते थे, और एक ही नियम चल रहा है वहाँ पर, सब लोग उस नियम को मान रहे हैं, तो एक जो है ना सामुदायिकता का भावना यहाँ पर उत्पन्न होता है। किसका भावना उत्पन्न होता है, सामुदायिकता का। सामुदायिकता का भावना उत्पन्न होता है, सेंस ऑफ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब आप समझिए सामुदायिकता क्या होता है। देखिए सामुदायिकता को समझने से पहले आप इतना समझिए समुदाय क्या होते हैं। देखिए कई बार आपको ना कन्फ्यूजन होगा, समुदाय कम्युनिटी की बात करें, देखिए समुदाय क्या होता है। समुदाय कहने का मतलब ये होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए जैसे एक समूह में कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों और एक सामान्य जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी प्रक्रिया होता है वो सब लोग सेम करते हो। जैसे कपड़े पहनना है तो एक ही डिजाइन से या फिर एक ही तरीके से लोग कपड़े पहनते हो, भोजन लगभग एक ही प्रकार के लोग करते हो, विचार भी उनका लगभग सेम ही रहता हो, आपस में मिलता जुलता रहता हो, कुछ एक्टिविटी करते हो तो सेम ही रहता हो। ऐसे कई सारे जो मतलब व्यवस्थाएं थी वो सब में लगभग सेम ही रहता हो, उसको समुदाय कहते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का कल्चर सेम रहता होगा, शादी ब्याह एक ही तरीके से होता होगा, मतलब कोई अगर डेथ कर जाता हो तो उसके बाद का जो परंपरा चलता हो वो एक ही तरीके से चलता हो, वो एक क्या है, समुदाय है, ठीक है। और उसी सामुदायिकता का भावना विकसित होता है कैसे, संगत और लंगर लगाने से। कैसे, लोग आपस में आकर के मिलेंगे, बैठेंगे, बात विचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है सब लोग आपस में जो है ना एक दूसरे के प्रति संबंध बनता जाएगा और इसके लेकर के क्या होगा, आपस में वो करी जुड़ते जाएगा और समुदाय जो है सामुदायिकता की भावना उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जो सामुदायिकता की भावना थी ना, ये एक अच्छी दिशा में भी जा सकती थी, अच्छी डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन ये दूसरी दिशा में चली गई। ये सामुदायिकता की भावना एक अलग दिशा में चली गई, वो चली गई सैनिकरण की दिशा में, सेना बनाने की दिशा में। अब ये क्या चीज़ है, ये सामुदायिकता की भावना किधर चला गया,
सेना बनाने की दिशा में, सैन्यवाद की तरफ मुड़ गया। अब ये क्यों हुआ भाई? तो ये इसका कारण ये था कि उस समय यानी कि मध्यकाल में जो सामंती संरचना था वो मुगल कालीन साम्राज्य के द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा था, उसकी वजह से ये सेना में चला गया। अब आपको समझ में नहीं आया होगा क्या हमने बोल दिया। हमने बोला मध्यकालीन सामंती संरचना जो मुगल कालीन साम्राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था। अब ये भी नहीं समझ आया? देखिए वही चीज़ को फिर से हमने बोला, कैसे समझ में आया, थोड़ा सा और इजी भी बताते हैं। देखिए जैसे मुगल काल का उस समय टाइम था, मुगल साम्राज्य, ठीक है। जैसे देखिए गुरु नानक को वैसे कहा जाता है कि गुरु नानक को वैसे आप देख सकते हैं 1469 से 1539, तो इस समय भारत में कौन सा शासन कर रहा था? लगभग लोधी वंश। तो गुरु नानक के समय बोला जाता है ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन। सिकंदर लोधी के समकालीन थे ये। अब देखिए उसके बाद जो है 1526 ईस्वी में क्या करता है, बाबर आकर के इब्राहिम लोधी को हराता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए अब हम बता रहे हैं क्या कि ये जो मुगल काल जो आया था, जैसे शुरू में तो मुगल काल नहीं था, तो शुरू में सिख भी सेना की तरफ नहीं झुके थे। सिख सेना की तरफ कब झुके? जब उनके साथ कुछ अव्यवहारिक चीज़ें होंगी, उनके साथ कुछ सैन्य कार्रवाई होगा, कुछ गलत होगा, उसकी वजह से ना लोग, जैसे देखिए आपके मतलब आप इनोसेंट है मान लेते हैं, आप मतलब अच्छे आदमी हैं और आपको बार बार तंग किया जा रहा हो, तो एक सीमा होता है ना तंग को सहने का, एक सीमा होता है किसी चीज़ को सहने का। उसके ऊपर जाएगा तो फिर विद्रोह करेगा आदमी, वही हुआ। तो अब देखिए उसकी वजह से अब मुगल साम्राज्य जो सामंती संरचना जो प्रस्तुत कर रहा था ना, उसकी वजह से ये सिख पंथ जो है वो सेना की तरफ चला गया, राज्य निर्माण की तरफ चला गया। अब देखिए तो ये चीज़ें थी। अब पहला गुरु की बात हमने किया तो पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक 1469 से 1539 तक पहले गुरु, जिन्होंने सिख पंथ का स्थापना किया था। दूसरा गुरु कौन हुए? देखिए दूसरा गुरु का नाम है, दूसरा गुरु हुए गुरु अंगद। गुरु अंगद। अब इनका यदि हम टाइम फ्रेम आपको बता दें, वैसे देखिए 1539 से 1552 तक देखिए 1539 से 1552 तक। तो देखिए गुरु अंगद, वैसे देखिए आपको हम एक चीज़ बात है, टाइम फ्रेम उतना मायने नहीं रखता, बस आपको रेफरेंस के तौर पर कि उस समय क्या चल रहा होगा वैसे जानने के लिए, लेकिन टाइम को ज़्यादा महत्व ना देते हुए आप नाम को ज़्यादा महत्व दीजिए, काम को, जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, ठीक है। देखिए क्योंकि समय जो है ना बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर मतलब लिख ले अपने कॉपी में और उसे देख सकें। देखिए तो हम बता रहे हैं दूसरे जो गुरु हैं वो गुरु अंगद हुए। गुरु नानक के बाद जो उनके शिष्य हुए वो दूसरा गुरु बने गुरु अंगद। अब गुरु अंगद के काल में क्या हुआ? तो देखिए इन्होंने गुरु नानक का जो वाणी था, जो उपदेश था, जो भी शिक्षा दिए थे गुरु नानक ने गुरु अंगद को, उसको इन्होंने गुरुमुखी भाषा में गुरु की वाणी के रूप में संकलित किया। किस भाषा में? गुरुमुखी भाषा में। गुरुमुखी भाषा में क्या किया? गुरु की वाणी के रूप में संकलित किया इनके उपदेश, इनके शिक्षा को। किसके? गुरु नानक के। कौन किया? गुरु अंगद ने किया।
इसके बाद तीसरा गुरु जो हुए वो हुए, तीसरा गुरु यहाँ पर आपको लिखते हैं, ठीक है, इस साइड में। तीसरा गुरु जो हुए तीसरा गुरु वो हुए गुरु अमरदास। इनके काल में कोई खास मतलब वो इवेंट नहीं हुआ, कोई घटना खास नहीं हुआ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। कोई घटना यदि खास होता तो आपको हम बताते, कोई घटना खास नहीं हुआ। तो वैसे इनका जो टाइम फ्रेम था वो 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये गुरु अमरदास, इनके काल में वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो गुरु अंगद जो उपदेश जो आगे बढ़ा रहे थे वही काम इन्होंने भी किया, ठीक है। फिर इनके बाद जो एक और गुरु आए, फोर्थ गुरु, ठीक है, उनका नाम था गुरु रामदास। इनका यदि टाइम फ्रेम की बात करें तो 1574 से लेकर 1581 तक, 1581 तक, ठीक है, इनका टाइम फ्रेम। रामदास, अब देखिए रामदास के समय में थोड़ा सा एक इवेंट हुआ है जो जरूरी है आपको बताना, ठीक है। देखिए इस समय अकबर का शासन चल रहा था, अकबर का शासन चल रहा है ना, 1605 ईस्वी तक शासन चलता है अकबर का। तो इस समय अकबर का शासन चल रहा था। तो अकबर को वैसे कहा जाता है कि वो मतलब धार्मिक सद्भाव का नीति अपनाता था, विभिन्न धर्मों के प्रति जो है वो सद्भाव का नीति अपनाता था। धार्मिक उदार व्यक्ति था वो, किसी भी धर्म को मतलब वो धार्मिक कट्टरता उसमें नहीं था, ऐसा माना जाता है अकबर के प्रति। तो देखिए गुरु रामदास जो थे, अब इन्हें जो है इन्हीं के समकालीन सिखों को अकबर ने अमृतसर का जो भूमि था वो अनुदान में दिया। किसका? अमृतसर जिसको अभी हम कहते हैं, उसका भूमि अनुदान में गुरु रामदास को यानी सिखों को दिया। कौन दिया? अकबर ने। और रामदास ने उसको अमृतसर बनाया। कैसे? देखिए, जैसे एक भूमि था, उस भूमि को, उस जगह को अकबर ने अनुदान दिया, उस भूमि को रामदास ने अमृतसर बनाया। कैसे? अमृतसर का मतलब क्या? अमृत सर, एक ऐसा तालाब, मतलब जो हमने बताया था ना कुछ देर पहले कि तालाब की बड़ी मात्रा। देखिए तालाब के बारे में बात करते हैं। तालाब, देखिए सर का मतलब क्या है? तालाब। तो तालाब, ऐसा तालाब जिसमें से अमृत निकलता हो, अमृत। जिससे कि गुरुद्वारा में आप जाइएगा तो एक मान्यता है, एक मतलब शायद आप कभी गए हो या नहीं गए हो, ऐसा नहीं है कि हम आपको जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कभी आप जाइए, संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाइए। ये नहीं कि धार्मिक हम चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा संस्कृति को समझने की कोशिश से आप जाइए। अब जब जाइएगा तो गुरुद्वारा में आप देखिएगा वो जो तालाब है उसका बड़ा ही महत्व है। अब उस तालाब में जो पानी होता है वो पानी लोग श्रद्धावश पीते हैं। थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन लोग पीते हैं, जो मानते हैं सिख को। हमने बताया भक्ति, भक्ति का मतलब संपूर्ण विश्वास। पानी चाहे जैसा भी हो पिएंगे क्योंकि इसमें अमृत है, तो वो भक्ति था। अब वो पानी पीते हैं लोग। कई लोग तो डब्बा में भर के ले जाते हैं घर पे, जो बीमार होते हैं उसके ऊपर छींटते हैं। ये उनका श्रद्धा है, विश्वास है। तो ये अमृतसर विकसित किया किसने? रामदास ने। तो इनके काल में एक इवेंट यहाँ पर हुआ देखने को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु आए, पांचवें गुरु, वो हुए, पांचवें गुरु वो हुए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, इनका यदि टाइम फ्रेम आपको बता दें तो 1581 से लेकर 1606 तक रहा, ठीक है। गुरु अर्जुन देव, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? देखिए गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो गुरु अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया? कई मसनद का निर्माण किया, कई मसनद की स्थापना की। मसनद,
मसनद, कई मसनद की स्थापना। मसनद क्या होता है? मुखिया के तौर पे आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पूरा एरिया है जो सिख धर्म मान है, तो ये एरिया ऐसे करके अब ये सब एक तरीके की मसनद बैठते थे, ठीक है। इन सब एरिया में एक एक मसनद होते थे। वो मसनद एक मुखिया के रूप में आप समझ सकते हैं, उतना उसका रेंज होता था। और वो क्या करता था, एक मसनद तो स्थापित हुआ ही, धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने एक स्पिरिचुअल टैक्स विकसित किया, एक आध्यात्मिक कर लगाने लगे। आध्यात्मिक कर, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल टैक्स कहते हैं। देखिए, स्पिरिचुअल टैक्स कहने का मतलब अब ये किस पर लगता था? तो जो लोग सिख धर्म को मानते थे, सिख पंथ को मानते थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके ऊपर एक तरह का आध्यात्मिक कर लगता था। और वो आध्यात्मिक कर कौन तहसीलदार था? मसनद। और वो मसनद तहसील करके एक मेन मसनद को वहाँ पर देता था। इस तरीके से वैसे सब समान थे, वैसे कुछ था नहीं, गुरु का वैल्यू समान था। तो ऐसा चल रहा था, अच्छे चल रहे थे, सारा व्यवस्था अच्छा चल रहा था, हम राज से रहते थे गुरु अर्जुन। और इस समय एक घटना क्या हो गया कि इस समय अब देखिए 1605 में अकबर का डेथ हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर, ठीक है। इसका बचपन का नाम क्या है? सलीम। तो जहांगीर आता है। अब देखिए, ये इसका एक बेटा हुआ, पुत्र हुआ, उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था इसका? पुत्र का पुत्र हुआ, उसका नाम था खुसरो। बेटा था, उसका नाम था खुसरो। अब देखिए, जहांगीर जो पहले सलीम के नाम से जाना जाता था, तो सलीम अकबर से मतलब अपने पिता से विद्रोह कर दिया था एक बार, ना खुश रहता था। और ये जो खुसरो था ना, ये किसका पुत्र था? जहांगीर का। और ये किसकी मतलब मानबाई के आप नाम सुना होगा, मान सिंह जो राजपूत था, उसकी बहन थी मानबाई। कौन था? मानबाई। तो मानबाई का पुत्र था, ठीक है, खुसरो। और जहांगीर का भी। मानबाई राजपूत थी। और ऐसा कहा जाता है कि सलीम दूसरे से मतलब अनारकली के बारे में आपने सुना होगा, अनारकली से प्रेम करता था। और ये क्या अकबर ने इसको ज़बरदस्ती जो है मतलब मानबाई से मतलब शादी करवा देता है। तो अब वैसे कई सारे चीज़ें हैं जो बचपन से ही सलीम जो है अकबर से मतलब अपने पिता से नाखुश रहता था, विद्रोह करते रहता था। एक बार तो जब अकबर का अंत समय आया, तो उस समय जहांगीर ने विद्रोह भी कर दिया था अकबर को लेकर। अब अकबर का चहेता पौत्र था खुसरो, चहेता पोता था। अकबर बहुत चाहता था खुसरो को। अब खुसरो को जब चाहता था ये, तो जहांगीर को लगता था कि ये अकबर को चाह रहा है, मतलब अकबर इसको चाह रहा है, मतलब हमारा पिता इसको चाह रहे हैं। तो जहांगीर से इसकी नहीं बनती थी और जहांगीर इससे भी नाखुश रहता था। एक समय तो ऐसा आया कि कुछ अमीर अधिकारी ने क्या किया कि उन्होंने अकबर को ये मतलब कहा कि आप जहांगीर को राजगद्दी न दे करके खुसरो को दे दीजिए। अब इसको लेकर के और भी जहांगीर के मन में बैठा रहता था अपने पुत्र के प्रति विद्रोह का भावना। और खुसरो भी विद्रोही था, जहांगीर से नाखुश रहता था। इसने एक बार क्या किया कि जहांगीर से विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके लाहौर जाने लगा। कहाँ जाने लगा? लाहौर जाने लगा। अब जब लाहौर जाने लगा तो आप देख सकते हैं पंजाब के साइड में उस साइड। तो लाहौर जब जा रहा था तो लाहौर न जा करके वहाँ से थोड़ा सा टर्न हो गया और टर्न होकर के कहाँ पहुँच गया? गुरु अर्जुन देव के पास, अमृतसर में चला गया। कहाँ चला गया? लाहौर जाना था इसको और चल गया कहाँ? अमृतसर। अमृतसर चला गया और अमृतसर गया तो गुरु अर्जुन देव इसको मिल गए। और ये क्या किया? खुसरो अर्जुन देव के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त किया, तो गुरु अर्जुन देव ने उसको टीका कर दिया, तिलक कर दिया।
अब जहांगीर भी विद्रोह करके ये भाग रहा था, तो इसके पीछे पीछे जा रहा था। जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव उसको तिलक कर रहे हैं, उसको लगा कि ये विद्रोही को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहांगीर क्या किया कि अर्जुन देव को पकड़ करके उसको यातना दे करके उनको मार डाला। जहांगीर ने क्या किया, अर्जुन देव को यातना देकर मार दिया। यहीं से मुगल काल का जो है भूल स्टार्ट हुआ। अब देखिए, वैसे देखिए गुरु अर्जुन देव के बारे में भी एक चीज़ और आपको बताते हैं। इन्होंने मसनद तो स्थापित किया है का, जो गुरु ग्रंथ साहब का आप नाम सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का जो आप नाम सुनते हैं, जो इनका प्रमुख ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, इसका जो नाम सुनते हैं, इसका संकलन का श्रेय जो है गुरु अर्जुन देव को ही जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है, इसका निर्माण, इसका श्रेय, इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। क्लियर है। अब देखिए ये एक चीज़ें छूट रही थी, क्योंकि इसका हम उपयोग करेंगे आगे, छूट रहा है। अब देखिए, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मार दिया। अब मार दिया तो उसके बाद फिर जो दूसरा गुरु आया वो कौन होते हैं, छठे गुरु, 6 गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। अब देखिए गुरु हरगोविंद, इनका जो टाइम फ्रेम यदि हम बता दें तो 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक इनका टाइम फ्रेम। अब देखिए, जो गुरु अर्जुन देव को जो जहांगीर ने जब यातना देकर के मार डाला, तभी से स्टार्ट हुआ क्या, अब सिख के जो शिष्य थे, तो गुरु हरगोविंद और इनके साथ साथ कई सारे लोग थे जो आक्रोश जाहिर किए इसके प्रति। तो जो शांति से चल रहा था सिख पंथ, वो सेना के निर्माण की ओर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो जहांगीर से अब मतलब वो होता ना बदला का भावना इस तरीके से आने लगा। तो शांति से चल रहा सिख पंथ सैन्यीकरण की ओर आगे बढ़ गया। किसके तरफ आगे बढ़ गया, सैन्यीकरण कर दिए। गुरु हरगोविंद ने पहली बार सिख को सैन्यीकरण कर दिया, सिखों का। अब जब ऐसा हुआ तो आक्रोश जाहिर किए, तो जहांगीर क्या किया, गुरु हरगोविंद को गिरफ्तार कर लिया। अब गुरु हरगोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके रख दिया। फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद जब जेल से बाहर आए, तब उन्होंने कहा कि यदि हम अमृतसर में अभी रहेंगे तो ये फिर से हमको परेशान करेगा, मुगल फिर से हमको परेशान करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम अमृतसर को छोड़ते हैं। और छोड़ करके इन्होंने उत्तर की तरफ कांगड़ा के पास चला गए, कांगड़ा के पास चले गए। ठीक है, कांगड़ा जो उत्तर के जो हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता। तो गुरु हरगोविंद अमृतसर को छोड़ गए, कहाँ चले गए, कांगड़ा की तरफ। अब कांगड़ा की तरफ जब चले गए तो इनके बाद फिर कई गुरु अब फिर उधर ही रहने लगे, अमृतसर नहीं आए। तो इनके बाद जो गुरु आए, 7 नंबर का गुरु, वो थे गुरु हर राय। गुरु हर राय, इनके काल में भी कोई खास वो चीज़ें नहीं रहा। ये जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा दिया गया शिक्षा, गुरु हरगोविंद के द्वारा जो दिया गया शिक्षा था, उसी को आगे बढ़ाते रहे गुरु हर राय। इनका यदि टाइम फ्रेम की बात करें तो 1645 से लेकर के 1661 तक इनका टाइम फ्रेम रहा, 61 तक। क्लियर है। उसके बाद जो गुरु हुए वो हुए 8 नंबर के गुरु, वे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन तो इनके काल में भी कोई खास इवेंट नहीं हुआ, नहीं तो आपको हम बताते।
इनका यदि हम आपको टाइम फ्रेम की बात करें तो 1661 ईस्वी से लेकर के 1664 ईस्वी तक इनका जल्दी डेथ हो जाता है, क्योंकि इनको चेचक का बीमारी हो जाता है जिसके वजह से इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद जो गुरु हुए 9th नंबर का गुरु, वो हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। अब इनके समय में एक बड़ा ही बेहतरीन इवेंट हुआ। बेहतरीन क्या हुआ? दुखद घटना है। क्या है? देखिए, गुरु तेग बहादुर, इनके यदि हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 1664 ईस्वी से लेकर के 1675 ईस्वी तक। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर के समय में क्या हुआ? अब ये हिंदू धर्म के भी सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे हिंदू धर्म को। इस समय कश्मीर में एक मुगल सूबेदार था जिसको गवर्नर कहते हैं। कश्मीर में एक मुगल सूबेदार था, उसका नाम था शेर अफगान खान। अफगान खान ये मुगल सूबेदार था। मुगल सूबेदार था, शेर अफगान खान नाम था इसका। कश्मीर का सूबेदार था, कश्मीर का गवर्नर था। कहाँ का था? कश्मीर का। देखिए, कश्मीर का गवर्नर था। अब आप देखिए, शेर अफगान खान, अब ये बड़ा ही क्रूर गवर्नर था, क्रूर सूबेदार था। और इस समय किसका राज्य चल रहा है? औरंगजेब का। मुगल साम्राज्य का कौन है अभी? औरंगजेब। आप समझ सकते हैं 1664 औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब के काल में आप सुने भी होंगे कई बार कि औरंगजेब धार्मिक कट्टरता का नीति अपनाता था। वो अपने धर्म से बेहतर किसी को नहीं मानता था, और अपने आप से बेहतर तो और किसी को भी नहीं मानता था। तो अब ये क्या करने लगा, ये सूबेदार क्या करने लगा कि कश्मीर के जो पंडित थे, जो हिंदू थे, उनको जो है जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने लगा। जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करने लगा। अब इसकी शिकायत गुरु तेग बहादुर को उन लोगों ने किया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के बारे में वो लोग जानते थे कि ये मतलब हिंदू के सपोर्टर है, तो शायद कुछ मदद मिल जाए। तो जब हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करने लगा कौन? मुगल सूबेदार औरंगजेब का ही जो मतलब शक्ति तो औरंगजेब ही दे रहा था ना, औरंगजेब का ही नीति का पालन हो रहा था। तो गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया। अब जब इसका विरोध किया तो औरंगजेब क्या किया कि इनको दिल्ली ले जाकर के, मतलब दिल्ली बुलाया, वहाँ पर इनको जो है सिर कलम कर दिया, सर काट दिया। वैसे गुरु तेग बहादुर ने पहले बोला कि आप पहले हमको इस्लाम धर्म कबूल करके दिखवाइए, आप हिंदुओं को छोड़िए, पहले हमको कबूल करके दिखाइए। यदि हम कबूल कर लेते हैं तब आप जो है, जैसे देखिए ये सबको वहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू थे, पंडित लोग जो कश्मीर पंडित थे। जैसे देखिए कश्मीर के जो पंडितों का जो रुतबा था वो बहुत आज भी है, तो नॉलेजफुल आदमी होते थे वो लोग। अब देखिए, तो कश्मीर में पंडित थे, सिख धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, उन लोगों से जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर करने लगा ये लोग। तो इसकी वजह से अब तेग बहादुर बोले कि पहले हमको करवाओ। तो इनको पहले औरंगजेब बोला कि तुम इस्लाम कबूल करो, इस्लाम नहीं कबूल करे। इन्होंने बोला कि सर कटा सकते हैं लेकिन सार नहीं दे सकते हैं। सार देने का मतलब अपना धर्म को नहीं त्याग सकते हैं। एक तौर पे और कहा जाता है कि सर कटा सकते नहीं, मतलब सर कटा सकते हैं लेकिन केश नहीं कटा सकते, इस तरीके से भी कहा जाता है। तो इन्होंने साफ मना कर दिया, तो इनका जो है सर धड़ से अलग कर दिया, औरंगजेब ने करवा दिया। और आप यहाँ पर दिल्ली के चांदनी चौक के पास
अब इसी का फ़ायदा जो है, इस घटना का फ़ायदा ब्रिटिश यानी कि और अंग्रेज सब कब लेगा, 1857 के रिवोल्ट में। हम आपको वहाँ पर वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर का इसने क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। इसके बाद जो 10th नंबर के गुरु हुए, 10वें गुरु हुए, वो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह यदि इनके हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 1675 से लेकर 1675 से लेकर 1708 तक रहा। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में यदि बात करें तो ये भी क्या कि, अब देखिए हमने बताया था कि गुरु हरगोविंद ने सिखों का पहली बार सैनिकरण किया था, लेकिन व्यवहारिक रूप में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा पंथ के रूप में तब्दील कर दिया। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ करने का मतलब एक वो कहते हैं ना कि सेना का और प्रभुत्व जमाने के लिए, सेना को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए, सेना को मजबूती प्रदान दिया। कौन, गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, आपने अकाल तख्त का नाम सुना होगा। अकाल तख्त, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था। गुरु हरगोविंद सिंह ने, इन्होंने एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। अकाल तख्त, ठीक है। अकाल तख्त में 2 तलवारें होती थी, एक आध्यात्मिक शक्ति का और एक राजनीतिक शक्ति का। अकाल तख्त में 2 तलवार होती थी, एक आध्यात्मिक शक्ति और दूसरा राजनीतिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर्स, और एक किसका प्रतीक था, पॉलिटिकल पावर्स का प्रतीक था, सिंबल्स था। तो वो जो, हालांकि सिंबल्स नहीं कहते, प्रतीक का, ठीक है। तो गुरु हरगोविंद ने स्टार्ट किया था। अब गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा का स्टार्टिंग किया तो वो जो तलवार रखता था लोग, अब उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट किया। एक पाहुल प्रथा का स्टार्टिंग किया। क्या किया, पाहुल प्रथा। पाहुल प्रथा का स्टार्टिंग किया इन्होंने। अब पाहुल प्रथा में क्या होता था कि जैसे तलवार से पानी को उछाला जाता था। जल होता था तालाब में, हमने बताया अमृतसर में तालाब। अब जैसे कहीं भी तालाब में, वहाँ तो अमृतसर में थे, गुरु गोविंद तो यहाँ पर थे कांगड़ा साइड में, कश्मीर साइड में। तो वहाँ से जब पानी को तलवार से उछाला जाता था, ये एक त्यौहार की तरह प्रथा एक बना दिया था, पाहुल प्रथा। इसमें जैसे पंचाकार वाला जो चीज़ होता है ना, जैसे इसमें पाहुल उसको कहते हैं, जो जल जो उछला है उस पानी को। अब वो जल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता था। वो जल अमृत होता था इन लोगों के लिए। जो जल पानी से उछला ना, वो उछला हुआ जल क्या होता था, अमृत होता था। अब इसमें कई सारी चीज़ें लेकर क्या इस प्रथा में, जैसे पहले तो एक तो तलवार होता ही था और दूसरा केश होता था। तलवार और केश 2 चीज़ें तो पहले से ही था, 3 चीज़ और जोड़ दिए इन्होंने। क्या जोड़ दिया, एक कड़ा, जो हाथ में कड़ा पहनते हैं, दूसरा कंघी, और एक चीज़ और इन्होंने जोड़ा था, कच्छा। तो कच्छा, कड़ा और कंघी, 3 चीज़ और इन्होंने पाहुल प्रथा के थ्रू इन्होंने जोड़ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। अब इसी समय ये जो है खालसा जब स्थापना के खालसा पंथ का, तो सेना बहुत ही प्रभुत्व जमने लगा, सेना ग्रोथ करने लगा। तो कश्मीर वाले जो पूरे इलाके थे एकदम बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आने लगे सिख लोग। और जब बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आने लगे तो कश्मीर वाला इलाका क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी में और जो राजा होते थे, जो शासक होते थे,
वो लोग जो है डरने लगे अब इनसे कि अब ये तो शक्तिशाली हो रहा है तो हम पे भी कब्जा करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जा करके मुगल सूबेदार था एक, वजीर खान नाम था उसका। इस समय एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम था वजीर खान। वजीर खान, तो वजीर खान को वो जो पहाड़ी जो शासक थे वो सब जा करके इनके बारे में शिकायत दर्ज कर दिया। अब वो वजीर खान क्या किया, इन पर हमला कर दिया, सेना लेकर के आया और इन पर हमला कर दिया। आप सुने भी होंगे कि गुरु गोविंद साहब के जो पुत्र थे या उनके जो मतलब परिवार थे, उनको बड़ा ही बेरहमी तरीके से मारा गया, इनको भी यातना दिया गया, कई तरीके के प्रताड़ित किया गया इनको। आज भी सिखों में वो मातम का दिन मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक था। तो गुरु गोविंद सिंह को भी प्रताड़ित किया वजीर खान ने, और फिर इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ से निकल करके तलवंडी चले गए, पाकिस्तान में जो अभी है। कहाँ पर चले गए? तलवंडी के पास, तलवंडी चले गए, पाकिस्तान में जो अभी पड़ता है। तो वहाँ से निकल करके तलवंडी चले गए गुरु गोविंद सिंह। और वहाँ से अब इस समय देखिए, इस समय लगभग हम ये बात आपको बता रहे हैं 1705 से 6 के आसपास वाले टाइम में, 1706 के आसपास के टाइम में। तो जब गुरु गोविंद सिंह तलवंडी के पास चले गए तो अब औरंगजेब, इस समय आप याद कीजिए, हमने बताया था कि औरंगजेब दक्षिण की समस्याओं में उलझा हुआ था मराठों के साथ, ये हमने बताया था। 1707 में उसका डेथ हो जाता है जब वो मराठा से वापस आता है। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह तलवंडी जाकर के एक खत लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं औरंगजेब को, जो दक्षिण की तरफ चला गया था। और उस लेटर में वजीर खान का शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा कर रहा है आपका सूबेदार कश्मीर में, तो आप थोड़ा सा देखिए। तो अब गुरु गोविंद सिंह की शिकायत को औरंगजेब जो है एक्नॉलेज किया, उनको समझा, और गुरु गोविंद सिंह को लेटर देखा, लेटर के द्वारा फिर से उनको बुलाया कि ठीक है, आप हमारे पास आइए, हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। अब वो जो गुरु गोविंद सिंह ने जो लेटर लिखा था, उस लेटर का नाम था जफरनामा। क्या नाम था? जफरनामा। अब देखिए, जफरनामा लेटर का नाम था। अब गुरु गोविंद सिंह जब जा रहे थे औरंगजेब से मिलने की, तो औरंगजेब दक्षिण से आ रहा था वापस। तो हमने बताया था कि अहमदनगर के पास उसका डेथ हो जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह से उसका वार्ता हो ही नहीं पाता। वैसे उसके बाद जो बहादुर शाह, औरंगजेब का जो बेटा था बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते थे, तो बहादुर शाह से उनका बात होता है, वार्ता होता है गुरु गोविंद सिंह का। और गुरु गोविंद सिंह का भी लगभग 1-2 साल में, इनका भी 1708 में इनका भी डेथ हो जाता है महाराष्ट्र में नांदेड़ के पास। कहाँ? नांदेड़ के पास इनका भी डेथ हो जाता है कि कोई हत्या कर देता है इनका सब। अब पता नहीं हत्या कौन करता है, बहादुर शाह ही करवाता है या कोई और करता है, पता नहीं है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का 1708 में डेथ हो जाता है नांदेड़ के पास, महाराष्ट्र का एक शहर है। तो सिख इस तरीके से हुआ। अब सिख राज का स्थापना कैसे होगा? तो देखिए, इसके बाद जो सिखों में जो लोग आने लगे ना, जैसे गुरु हरगोविंद के टाइम से ही, गुरु हरगोविंद के समय से, जैसे हमने बताया था कि सिख पंथ में जो शिष्य होते थे या सिखों में जो अनुयायी बनते थे वो खत्री लोग होते थे, यानी मतलब कहे तो बनिया लोग, ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोग आते थे। लेकिन गुरु हरगोविंद के टाइम से इसमें जाट लोग, जाट किसान, जाट राज्य की बात हमने किया था ना, उसी में से जाट किसान लोग, जाट जो किसान होते थे, वो क्या करने लगे, मतलब सिख पंथ को मानने लगे और उसका अनुयायी बनने लगे। अब जाट लोग जब इसमें शामिल हो गए तो वो और लड़ाकूपन निकल के आता है, तो लड़ाकूपन ज़्यादा हो गया सिखों में। और गुरु गोविंद सिंह के टाइम में ही क्या होने लगा कि
अब लोग सामंती व्यवस्था जैसा मतलब बिहेव करने लगे। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाते हैं। ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कहा। क्या कहा? गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कहा था। क्या कहा? कि हमारे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा? इनको ऐसा कहने से मतलब क्या लाभ था, क्या राजनीतिक मुद्दे थे? इन्होंने बोला कि हमारे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, और जो गुरु होगा वो आपका गुरु ग्रंथ साहब होगा, जो पवित्र ग्रंथ हमने बताया था ना कि अर्जुन देव ने विकसित किया था, उसी किताब को, उसी ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि वही आज से आपका जो है, हमारे बाद से वही आपका गुरु होगा, अब कोई गुरु नहीं बनेगा। ऐसा क्यों कहा गुरु गोविंद ने? ये भी एक मुद्दा है। तो इसका कारण था, राजनीतिक कारण तो ये ढूंढा जा रहा है कि जैसे सिख राज में ना कई जगह पर, अमृतसर के पास तो ये थे रहे, ये तो कश्मीर साइड में थे, तो अमृतसर के पास चाहे कई जगहों पर जहाँ पर मतलब सिख लोग मानते थे, तो सब लोग जो है अपने अपने उत्तराधिकारी खड़ा करने लगे कि अब ये गुरु बनेगा, अब वो गुरु बनेगा, इस तरीके से। अब जब इस तरीके से चल रहा था तो गुरु गोविंद सिंह समझे कि अब तो सिख बंटवारा हो जाएगा, सिख समूह कई छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा, तो इसलिए अब वो उत्तराधिकारी वाला सिस्टम ही खत्म करो। अब कोई गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु होंगे सबका। इस तरीके से करके निकल गए। अब इनके डेथ होने के बाद 1708 में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा ही जुझारू सिख उत्पन्न होता है, वो था बंदा बहादुर। इसका नाम आपको हमने बताया था पहले, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर जो है एक जाट किसान था, जाट लोग थे तो लड़ाकू पंजा, और ये जुझारू मतलब सिख उत्पन्न हुआ। अब ये जुझारू सिख उत्पन्न हुआ, इसने मुगलों को मतलब डट के सामना किया, मुगलों से डट कर सामना किया। उसके बाद लेकिन इसका भी फर्रुखसियर के टाइम में, जैसे हमने बताया था औरंगजेब के डेथ के बाद बहादुर शाह आता है, उसके डेथ के बाद 1 साल के लिए जहांदार शाह आता है, उसके बाद फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर इसको किले में बंद करके इसको डेथ कर देता है, तो बंदा बहादुर भी चला जाता है। लेकिन इसके बाद जब अब देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तो विघटन हो रहा है, वो कमज़ोर पड़ चुका है, तो कई सारे राज्य उभर करके आए, तो उसका फायदा अब ये लोग भी उठाएं, और कई सारे सिख सरदार जो थे, गणमान्य नेता जो थे, वो लोग आपस में इकट्ठे हुए अमृतसर में और एक सिख राज्य का स्थापना कर दिए। कब? 1764 ईस्वी में। जब इन्होंने देखा कि सब लोग जब मतलब वो कर ही रहे हैं, तो हम भी मतलब एक स्वर्ण मंदिर के पास सिख राज का सामना कर दिया। देखिए, स्वर्ण मंदिर के बारे में आपको बताया कि नहीं हमने? देखिए, गुरु अर्जुन देव इन्होंने मसनद तो स्थापित किया, गुरु ग्रंथ साहब तो स्थापित किया, और इन्होंने जो आध्यात्मिक कर लगाते थे ना, स्पिरिचुअल टैक्स, इससे बहुत सारा धन जमा होने लगा था। अब बहुत सारा धन जमा होने लगा था, तो इसलिए इन्होंने एक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया ये गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, क्यों? स्पिरिचुअल टैक्स से बहुत सारा धन जमा होने लगा था। अब देखिए, तो अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि 1764 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर में एक सभा बुलाया गया। कई सारे सिख नेता आए और एक मतलब सिख राज्य का स्थापना 1764 ईस्वी में इन्होंने कर दिया, सिख राज्य। आगे चल करके देखिए, जैसे आपको एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जैसे सिख राज का स्थापना क्यों किया इन लोगों ने, आप समझिए। उस समय कोई नहीं था क्या? था। आप याद कीजिए, जब हम मराठा के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली 1761 में 7वां आक्रमण किया था। जैसे मराठा के पास आक्रमण किया था ना पहले,
तो मराठा के पास आक्रमण किया था 1761 में, जो पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा फिर दक्षिण की ओर लौट गए थे और अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया था अफगान की ओर। उसके बाद 7वां आक्रमण किया था सिखों पर अहमद शाह अब्दाली, और वो आक्रमण में मतलब सिखों को कुचल नहीं पाया और फिर वापस चला गया। अब जब वापस अफगान चला गया तो उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका था भारत का जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, ये वाला जो इलाका था पंजाब साइड वाला, इसमें क्या हुआ कि जैसे पंजाब इधर साइड वाला, उत्तर पश्चिम इस साइड वाला, तो पंजाब वाला जो अमृतसर वाला इलाका, तो उस समय उत्तर पश्चिम में राजनीतिक शून्य का स्थिति उत्पन्न हो गया। वहाँ पर कोई शासक ही नहीं, सब तो चले गए। हमने ये भी बताया था कि दिल्ली पर कौन शासन करने जा रहा है ये भी नहीं पता चला, जिसको बाद में बोले कि ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमने बताया था। अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया और मराठे दक्षिण की ओर, तो वहाँ राजनीतिक शून्य का स्थिति बना। तो उस सिचुएशन का लाभ उठा करके कई सिख नेता आपस में मीटिंग किए अमृतसर में, और वहाँ सिख राज्य का स्थापना 1764 ईस्वी में इन लोगों ने कर दिया। आगे चल करके 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 1800 के शुरुआत में ही एक सिख राज्य का ही एक प्रभावशाली नेता उत्पन्न हुआ, प्रभावशाली शासक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह एक प्रभावशाली शासक के रूप में उभर करके आए। इनको कहा जाता था कि एक शेर पंजाब है, इनका एक नाम चलता था उस समय, शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है, शेर पंजाब। शेर पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है, रणजीत सिंह को। तो ये एक प्रभावशाली नेता हुए, फिर इनका भी आगे चल करके डेथ हो जाता है। उसके बाद सिख राज्य इसी तरीके से चल रहा था। तो आपको शायद ये पूरा सिख राज्य के बारे में डिस्कस किए, ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। वैसे कोई भी चीज़ें हों, यदि समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि कुछ गलत लगा हो, कुछ ऐसा लगा हो कि आप शायद, क्योंकि देखिए हर आदमी 100% सही नहीं हो सकता। तो यदि कुछ भी आपको ऐसा लगे कि कुछ सर ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे आप हमारा फीडबैक मतलब इस पूरे लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर।